प्रतापगढ़ पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह नशे के साम्राज्य पर 133 करोड़ की चोट और 2026 के लिए आधुनिक पुलिसिंग का ब्लूप्रिंट। कुल 110 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें 199 तस्करों को सालाना सलाखों के पीछे भेजा गया। प्रतापगढ़ में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध छिड़ी जंग में वर्ष 2025 एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बीते वर्ष की उपलब्धियों का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि खाकी अब न केवल सख्त है बल्कि तकनीक और जन सहभागिता से लैस होकर भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और उप पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव की उपस्थिति ने पुलिस प्रशासन की एकजुटता और संकल्प को और मजबूती से प्रदर्शित किया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने आंकड़ों के आईने में पुलिस की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्ष 2025 मादक पदार्थ तस्करों के लिए काल साबित हुआ है। पुलिस ने नशीले पदार्थों के काले कारोबार पर प्रहार करते हुए कुल 110 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें 199 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया। इस कार्यवाही के दौरान जब्त की गई सामग्री की फहरिस्त चौंकाने वाली है, जिसमें 7020 किलोग्राम डोडा चूरा, 13 किलोग्राम कट, 13 किलो 390 ग्राम अफीम और भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, एमडी पाउडर, गांजा व लिक्विड एडीएम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए इस मादक पदार्थों और तस्करी में प्रयुक्त 85 वाहनों की कुल कीमत 133 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। विशेष रूप से 29 जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन चक्रव्यूह ने तस्करों की कमर तोड़ दी है, जिसके अंतर्गत महज 5 महीनों में 77 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। पुलिसिंग का माननीय चेहरा ऑपरेशन विश्वास के रूप में सामने आया है, जब प्रतापगढ़ पुलिस ने इंदौर में मजदूरी के नाम पर ठगे गए और महाराष्ट्र के शोलापुर में बंधक बनाए गए आदिवासी समुदाय के 53 निर्दोष लोगों को सुरक्षित मुक्त कराकर उनके घर पहुंचाया। सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए ऑपरेशन सद्भावना के जरिए थानों ने स्कूलों को गोद लिया और बच्चों के भविष्य को शिक्षा व जागरूकता से सींचा। वहीं सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ ऑपरेशन पंजा चलाकर 44 स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गई, जिसे सड़कों पर अनुशासन का संदेश गया। साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटते हुए पुलिस ने न केवल 50 लाख रुपए की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई, बल्कि तकनीकी निगरानी के जरिए सैकड़ों मोबाइल नंबर और IMEI ब्लॉक पर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया। भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2026 के लिए त्रिकोणीय रणनीति की घोषणा की। आगामी वर्ष में प्रतापगढ़ पुलिस डेटाबेस पॉलिसी के तहत अपराधियों का डिजिटल खाका तैयार करेगी। टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी के माध्यम से पुलिसिंग को अत्याधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा और सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए आमजन के बीच विश्वास की नई इबारत लिखी जाएगी। यह प्रेस वार्ता महज एक रिपोर्ट कार्ड नहीं थी, बल्कि अपराधियों को एक कड़ी चेतावनी और आम जनता को सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिलाने वाला एक संकल्प पत्र था। 25 प्रतापगढ़ पुलिस के लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। बहुत सारी उपलब्धियां हमने हासिल की है, जैसे कि ऑपरेशन विश्वास। आप जानते हैं कि जो हमारे मजदूर भाई है, जिनको महाराष्ट्र से रेस्क्यू करके लेके आए हैं, और इसके साथ साथ ऑपरेशन चक्रव्यूह और नारकोटिक्स के खिलाफ जो इस साल में कार्रवाई हुई है, ये किसी और साल में हुई नहीं है। हमने 110 NDPS के मुकदमे दर्ज किए, इसमें करीब 133 करोड़ का नारकोटिक्स हमने जब्त किया है और 68F के तहत भी करीब 18 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है उसका फ्रीजिंग करवाया है। और लोगों से संपर्क रखना, पब्लिक को पुलिस में शामिल करना, इसके लिए जो सद्भावना अभियान हमने शुरू किया, इसके तहत भी जो गोद लिया हुआ स्कूल से, उसमें समय से समय पर हमने प्रोग्राम्स की है, बच्चों से बात की है, उनके समस्याओं को सुना है और उस पर काम भी किया है। और इसके साथ साथ जो राइडर्स का प्रॉब्लम है प्रतापगढ़ ज़िले में, उन पे अंकुश लगाने के लिए हमने ऑपरेशन पंजाबी चलाया है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक्स को हमने जब्त किया और लोगों को पाबंद भी किया है। और अपराधों की बात अगर करें तो BNS की जो अपराध है उसमें कमी आई है, करीब 250 मुकदमों के आसपास की कमी है। और लोकल स्पेशल एक्ट जैसे कि NDPS एक्साइज एक्ट है, इसमें बढ़ोतरी है। और जो गंभीर घटनाएं हैं जैसे कि रेप, SC/ST एक्ट, इनमें अच्छा कमी आई है। रेप के मुकदमों में करीब 35% के आसपास और SC/ST एक्ट में करीब 40% के आसपास कमी है। और इसके साथ साथ जो हमारे मेजर उपलब्धियां है, जो मर्डर का खुलासा हो
या फैक्ट्रीज एमडी बनाने की जो फैक्ट्रीज है 3 फैक्ट्रीज को हमने ध्वस्त किया है। और इसके साथ साथ हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है इसमें बढ़ोतरी आई है, जिसकी वजह से बीएनएस के जो अपराध है उसमें कमी है। तो हमारा जो पुलिसिंग रहा है वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग रहा है। और आगे की जो 2026 साल का जो हमारा पुलिसिंग है उस पे हमारा फोकस डेटा बेस्ड पुलिसिंग होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग होगा और परसेप्शन बेस्ड पुलिसिंग होगा। तो हम इस पे प्रयास करेंगे कि पुलिस सिर्फ काम नहीं करे लेकिन वो काम लोगों को दिखे, ताकि राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर पाए।